सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डू फॉर यू में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। इससे पहले आप लोग को सिंपल माइक्रोस्कोप का वीडियो देखना है जो कि लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसमें आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं, हल्का सा देखना है जो कि है मैग्निफिकेशन पावर। किसके बारे में देखना है? मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में देखना है। ये आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा तो और भी अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पूरी तरह से मैं कोशिश करता हूं समझाने का कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है और इसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम में पहले कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या पूछता है? व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यानी कि माइक्रोस्कोप यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। एंड फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन पावर एंड फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन पावर फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन पावर। और ए नंबर में रहता है व्हेन फाइनल image is formed at nearest distance का मतलब सीधे लिख देते हैं d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर बनाना है, जो कि क्या बोलते हैं नियरेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। नियरेस्ट डिस्टेंस या फिर लीस्ट डिस्टेंस भी बोला जाता है। लीस्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी पर, ठीक है ना। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट नियरेस्ट डिस्टेंस। और बी नंबर में रहेगा व्हेन द फाइनल इमेज is formed at infinity। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, हालांकि 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है, ठीक है, डेरिवेशन करने के लिए। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? इसके आवर्धन क्षमता के व्यंजक को प्राप्त करें। और ए नंबर में लिखा जाता है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी डी पर हो। स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी डी पर हो। डी का मतलब 25 सेंटीमीटर यानी कि न्यूनतम दूरी, यानी कि कम से कम कितना दूरी तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर पर। तो वहां पर अंतिम प्रतिबिंब बन रहा हो। और बी नंबर में बोलेगा व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और जब अंतिम प्रतिबिंब कहां हो? अनंत पर हो। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां हो? अनंत पर। क्वेश्चन समझ में आ गया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? इसके आवर्धन क्षमता के व्यंजक को प्राप्त करें जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो। और बी नंबर में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो। तो उस टाइम पे हमको क्या निकालना? मैग्निफिकेशन पावर को निकालना है। किसको? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। समझ में आ गया होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हिंदी से बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या पढ़े कि छोटी छोटी वस्तुओं का बड़ा इमेज बनाएगा। तो ये भी सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। एक्चुअली इसको क्या किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया गया है। वहां पे एक लेंस था, एक कन्वेक्स लेंस का यूज किया गया था। इसमें 2 कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाएगा, बाकी सब काम वही है, ठीक है। अब गौर समझना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से छोटी छोटी वस्तुओं का, एकदम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। छोटी छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो कोरोना जैसे बीमारी क्या है, हम लोग को खुला आंख से दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो ये सबको कैसे देखेंगे? यही माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इसका बड़ा इमेज देखेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है? इसका लार्ज मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, यानी कि बड़ा इमेज बनाता है, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से छोटी छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज सच ए इंस्ट्रूमेंट, optical instrument which is used to see the large magnified image of very small object, ठीक है। इसमें गौर समझना, इसमें 2 कन्वेक्स लेंस होता है। कितना कन्वेक्स लेंस होता है? 2 कन्वेक्स लेंस होता है। एक छोटा लेंस होता है, ठीक है। इसमें 2 कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना।
एक छोटा होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का आकार छोटा होता है, और आई लेंस का आकार बड़ा होता है। आई लेंस का आकार क्या होता है हम लोग? बड़ा होता है। और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। आई लेंस का आकार क्या होता है हम लोग? बड़ा होता है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहां से एक प्रिंसिपल एक्सिस गुजार देते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है आई लेंस, ये है आई लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का आकार छोटा होता है और आई लेंस का आकार क्या होता है हम लोग? बड़ा होता है। तो इसमें दो कन्वेक्स लेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का आकार छोटा और आई लेंस का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। जब ऑब्जेक्ट को अगर ये देखा जाए तो इसका कहीं पे फोकस ये होगा, इसका फोकस कहीं पे ये होगा, ठीक है। इसका फोकस बात करें तो कहीं पर होगा, मान लो इसका फोकस यहां पे है और इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो इसका भी फोकस कहीं यहां पे होगा, ठीक है। गौर समझना, इसमें ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के बाहर रखा जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के बाहर रखा जाता है। यहां पे रख दिए ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। इस छोटे से ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है? h0 है। इसका हाइट कितना मान के रखे हम लोग? h0। h0 क्या है? हाइट है इस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो है बहुत छोटा ऑब्जेक्ट हो जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नेकेड आई का मतलब समझ में आ रहा है? खुला आंख से नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग किससे देख रहे हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कहां रखा जाता है? यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? यहां से एक पैरेलल लाइट रे आएगा और पैरेलल लाइट रे हमेशा कहां से पास करता है? फोकस से। तो पहला तो फोकस से पास हो गया, दूसरा कहां से पास करवा देना? यहां से पास करवा देना। तो ये जाके कहीं पे कटेगा, ठीक है। तो ये मान लो आके यहां पे इस पॉइंट पे कट गया, ठीक है। इस पॉइंट पे कटा, तो इसका इमेज कहां बन रहा है बाबू? देख सकते हो। तो इसका इमेज बन गया, इसको हम अगर ए बी बोले तो इसका इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश पर। कहां इमेज बन रहा है ब्रो? ए डैश बी डैश पर। तो वस्तु लेंस द्वारा वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है। यानी कि ए डैश बी डैश जो है इसका इमेज है, बट ए डैश बी डैश जो है इस लेंस के लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इस लेंस के लिए किसका काम करेगा ब्रो? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस प्रकार अरेंजमेंट किया जाता है कि जो ए डैश बी डैश है वो आई लेंस के फोकस के अंदर आ जाए। मैंने बताया था इसका फोकस यहां पे, तो इसको इस प्रकार हम लोग देखो, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार एडजस्टमेंट किया जाता है कि जो ए बी का यानी कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज ए डैश बी डैश है, जो आई लेंस के लिए किसका काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये जो ए डैश बी डैश है अब आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, अब हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ए डैश बी डैश जो है इस प्रकार कंपाउंड माइक्रोस्कोप को एडजस्टमेंट किया जाता है कि ए डैश बी डैश जो है आई लेंस के फोकस के अंदर आ जाए। और जब किसी लेंस के फोकस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसका इमेज कहां बनता है? उसका इमेज बनता है वस्तु के तरफ ही बनता है, यानी कि वस्तु के तरफ ही बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है, आभासी है कि नहीं? आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब होता है। आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब। तो इसका इमेज वस्तु के तरफ ही बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये जो है सबसे पहले तो यहां से एक लाइट गुजार दो जो कि पैरेलल होगा। ये कहां से पास करेगा बाबू? ये तो फोकस से पास करेगा, तो फोकस से चला गया। और दूसरा कहां से पास करा देना है? यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे, तो ये दूसरा इधर से पास करा देते हैं, ठीक है। तो इसका जो फाइनल इमेज हो ये गया ऐसे, ठीक है। अब ये जो है पीछे बढ़ाएंगे तो देखो ये दोनों डाइवर्स कर रहा है, तो जरूर पीछे कहीं ना कहीं जाके मिलेगा। तो इस पॉइंट को मिलाने का कोशिश करते हैं, कहीं पे तो मिलेगा जरूर। तो इसका इमेज देख सकते हैं इस पॉइंट पे आके मिल रहा है, यानी कि यहां पर इसका इमेज बनेगा। इसका इमेज कहां बन गया बाबू? इसका इमेज बनेगा, बोलो इसको बोलेंगे बी डबल डैश और ए डबल डैश। कहां बन गया बोलो? बी डबल डैश ए डबल डैश पर बना। गौर समझना कहानी, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश पर बनता है। कहां बनता है? ए डैश बी डैश पर बनता है, जो
जो गौर समझना, जो नेत्रिका लेंस के लिए, ये क्या है ब्रो, आई लेंस है, तो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट काम करता है और इसका इमेज यानी कि ए डैश बी डैश का इमेज कहां बनेगा बोलो, ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है। और ये इधर ही क्यों बना, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो इमेज ए डैश बी डैश है वो आई लेंस के फोकस के अंदर आ गया, और जैसे ही आई लेंस के फोकस के अंदर आएगा तो इसका जो फाइनल इमेज होगा, यानी कि यहां पे क्या है बोलो, फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज है। तो फाइनल इमेज जो होगा कहां बनेगा बोलो, ए डैश बी डैश पर बनेगा। अच्छा कैसा बनेगा बताओ, तो फाइनल इमेज जो होगा इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड, गौर समझना, इन्वर्टेड होगा किसके, इन्वर्टेड होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का रिस्पेक्ट में देखा जाए, इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ए बी का रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका जो फाइनल इमेज होगा वो तो उल्टा होगा। लेकिन अगर ए डैश बी डैश के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये सीधा होगा, ए डैश बी डैश की देखा जाए तो क्या होगा बोलो, सीधा होगा। तो ये होगा इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा, मैग्निफाइड होगा, लार्ज होगा, किसके रिस्पेक्ट में बोलो, ए डैश बी डैश के रिस्पेक्ट में। तो आई लेंस द्वारा यानी कि आई लेंस द्वारा जो फाइनल इमेज बनेगा वो बनता है सीधा, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा अगर देखा जाए तो इसका इमेज क्या बनेगा बोलो, इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा बोलो, इन्वर्टेड बनेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फाइनल इमेज जो है यानी कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहां था, तो फाइनल इमेज क्या बन रहा है बोलो, इन्वर्टेड बन रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए बी। ए बी के रिस्पेक्ट में जो फाइनल इमेज है कहां बनता है बोलो, ए डैश बी डैश पर बनता है, जो कि लार्ज मैग्नीफाइड होता है, इस छोटे से ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बोलो, बड़ा इमेज देखने को मिलता है। हमारा जो आंख होता है वो इधर कहीं पे होता है, ठीक है, हमारा आंख यहां से होगा, हम लोग यहां से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो फाइनल इमेज द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कौन क्या होगा बोलो, ये होगा जिसको हम लोग बीटा बोलेंगे। फाइनल इमेज क्या बनेगा, यहीं पे फाइनल इमेज है ना, तो फाइनल इमेज ये रहा बीटा, ठीक है, ये है फाइनल इमेज बीटा है। बात समझ में आ गया। चलो मैग्निफिकेशन पावर निकालते हैं, गौर समझना, ए बी दोनों समझाएंगे। सबसे पहले अभी बात करेंगे मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। किसका बात करेंगे ब्रो, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मैग्निफिकेशन ऑफ पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था पिछला वीडियो में। तो इसका भी मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है बोलो, बीटा बाय अल्फा। क्या होता है बोलो, बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या था याद है, बीटा है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज याद है ना, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज बटा यानी कि बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल क्या होगा हमारे आंख पर, और रखेंगे कहां पर बोलो, डी पर रखना है, यानी कि डी पर रख के देखेंगे। मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना है बोलो, डी पर रखना है, और नेकेड आई से देखना है। नेकेड आई का मतलब खुला आंख से देखना है, खुला आंख से देखना है, और खुला आंख से देख के हम लोग को इसका क्या निकालना बोलो, विजुअल एंगल निकाल। तो ये तो कांस्टेंट होगा, खुला आंख से देखेंगे अगर किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि h नॉट को, पहले इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। h नॉट को अगर खुला आंख से देखेंगे, खुला आंख का मतलब समझ में आ रहा है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करेंगे, तो बहुत छोटा होगा। कहां पे रख के देखना है ब्रो, डी पर। तो मान लो ये h नॉट है और कहां पर रख के देखना है ब्रो, डी पर। तो ये रहा हमारा अल्फा, जो कि विजुअल एंगल बनाएगा हमारा आंख पर अल्फा, ठीक है। खुला आंख से देखना है, तो खुला आंख के लिए तो कांस्टेंट ही होता, मैंने बताया था, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें यदि अल्फा का वैल्यू निकाला जाए तो अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं tan अल्फा। छोटे छोटे एंगल के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, tan यूज करते हैं, और tan इक्वल टू तो p बाय b का मतलब h नॉट बाय d, जो कि कांस्टेंट होगा, हमेशा फिक्स होगा, पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था। तो खुला आंख से देखेंगे तो इतना छोटा सा है, खुला आंख से देखेंगे तो दिखाई तो देगा नहीं, लेकिन कुछ भी तो एंगल बनाएगा ना हमारे आंख में, तो वही एंगल जो है अल्फा है। अल्फा का वैल्यू कितना होगा बाबू, h नॉट बाय d होगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था, सिंपल माइक्रोस्कोप है। बात समझ में आ गया। और ये जो है बीटा जो है, गौर समझना, यही मेन है। ये जो क्या है मैग्निफिकेशन पावर है बीटा बाय अल्फा। बीटा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, यानी कि जब इंस्ट्रूमेंट से देखेंगे, यानी कि इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करके जब देखेंगे तो उस टाइम पे फाइनल इमेज के द्वारा हमारे आंख पर कौन सा एंगल बना रहा है, तो फाइनल इमेज बन रहा है यहाँ पे,
ए डबल डैश बी डबल डैश पर देखो यही है फाइनल इमेज, और हमारे आंख पर कौन सा एंगल बनाएगा, बीटा एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा लोग, बीटा एंगल। तो बीटा एंगल तो समझ में आ गया, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। और यहां पे देखो अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया कोण। और रखना कहां है ऑब्जेक्ट को, डी पर रखना है। डी पर मतलब 25 सेंटीमीटर सामने रख के देखना है। उसे तो हालांकि दिखाई तो देगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है, इतना छोटा होता है कि हम लोग खुला आंख से देख ही नहीं सकते। फिर भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि फिर भी उसको 25 सेंटीमीटर रख के देखना, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो वही एंगल कांस्टेंट होता है जो कि h0/d होगा। ठीक है, h0/ क्या होगा लोग, d होगा। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में भी बताया था कि ये खुला आंख से देखना है और इसको इंस्ट्रूमेंट से देखना है। यानी कि जब इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हैं उस टाइम पर हमारे आंख पर जो फाइनल इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल है उसको हम लोग बीटा बोलते हैं। और एक बार खुला आंख से देखना है, और कहां पे रख के देखना है, इसमें एक बात बोल दिया कि खुला आंख से रख के देखना है डी पर ही। तो डी पर जब देखेंगे तो उस टाइम का बात करेगा, उस टाइम का एंगल क्या बनेगा बोलो, अल्फा होगा। तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो गया बोलो, m इक्वल हो गया बीटा बाय अल्फा। बीटा बाय अल्फा याद रखना इस बात को, ठीक है। ये तो कांस्टेंट होता है, याद रखना। अल्फा वैल्यू h0/d, अल्फा का वैल्यू कितना आ चुका है, h0/d। क्या मैं इसको मिटा दूं, ओके, h0/d अल्फा का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। तो देखो, तो यहां पे देखो ये बहुत छोटा छोटा एंगल होगा, अरे जो भी एंगल बनेगा बहुत छोटा छोटा एंगल बनेगा, और छोटा छोटा एंगल को हम लोग tan से रिप्रेजेंट करते हैं। तो tan बीटा बाय tan अल्फा, tan बीटा बाय tan अल्फा। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप m इक्वल क्या हो जाएगा, tan बीटा। तो tan बीटा का वैल्यू निकालो यहां पे। तो tan बीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ, तो tan बीटा का वैल्यू होगा p/b। p/b मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे, ue बोलेंगे। ue मतलब u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, e का मतलब आई लेंस के पास है इसलिए e दे दिए, ठीक है, ue। और ये जो हाइट है, ये हाइट नहीं पता तो a डैश b डैश ही मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो गौर समझो, तो tan बीटा इक्वल टू p का वैल्यू बताओ, p का वैल्यू हो गया ये a डैश b डैश बाय ue और अपॉन tan अल्फा। tan अल्फा का वैल्यू अभी मैंने बताया था, तो tan अल्फा का वैल्यू अभी कितना आया था बोलो, tan अल्फा। तो tan अल्फा का वैल्यू कितना आया था बाबू बताओ, tan अल्फा का वैल्यू आया था h0/d। कितना आया था बोलो, h0/d, जो कि कांस्टेंट होता है h0/d, ये तो फिक्स ही होगा। तो h0/d। तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना आया, m इक्वल टू आया a डैश b डैश बाय ue और इनटू h0, ये तो उल्टा हो जाएगा, नहीं ये d ऊपर चला जाएगा तो d/h0। अब देखो गौर समझ लो, a डैश b डैश का वैल्यू तो यहाँ पे पता नहीं है, ये तो हाइट, ये तो ऑब्जेक्ट का हाइट पता ही नहीं था। ये जो हाइट था यानी कि AB का जो हाइट था वो कितना था, h0 था, और इसका इमेज फॉर्म्ड हो रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा, इसका इमेज बना रहा है यहाँ पे। तो गौर समझना, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u0 लिख सकते हैं क्या, u0 देखो u के पास o दी है, तो इसका मतलब समझना ऑब्जेक्टिव लेंस के पास है। तो इसका इमेज कहां बन रहा है बोलो, यहां से यहां तक इसका इमेज बन रहा है v0 पर। ये डिस्टेंस को हम लोग v0 बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, v0 बोलेंगे। तो मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था बोलो, मैंने आप लोग को बताया था मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस। लेंस के बारे में बताया था कि नहीं, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस। तो यहां निकालेंगे मैग्निफिकेशन पावर ऑफ मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन पावर निकालते हैं और इसका हाइट निकाल लेंगे, a डैश b डैश का हाइट निकाल लेंगे। तो गौर समझो, तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होता है m0 इक्वल टू होगा माइनस, इक्वल टू होता है v/u, और इज इक्वल टू होगा माइनस याद है ना, माइनस hi/h0, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने ये तो बताया था आप लोग को पहले ही पढ़ा के। तो m0 इक्वल टू होगा v/u इज इक्वल टू माइनस hi का मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं। तो देखो गौर समझो, यहाँ पे ये जो v है, इमेज डिस्टेंस कितना है, v0 है, तो इसकी जगह लिख देंगे v0 बाय, अब देखो ये क्या है बोलो, u0 है, ऑब्जेक्टिव कितना है बोलो u0, तो ये u0 लिख दिए, ठीक है, इज इक्वल टू बात समझ में आ रहा है ना। आगे हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज देखो ये उल्टा है, हाइट ऑफ इमेज ये है, हाइट ऑफ इमेज यही है ना, तो हाइट ऑफ इमेज हो गया a डैश b डैश बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बोलो,
ए बी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है लोग, ए बी है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। ओके, अब देखो गौर समझो, हमको ए डैश बी डैश निकालना था, तो ए डैश बी डैश इक्वल कितना आएगा बाबू, ए डैश बी डैश इक्वल इसको इधर भेज देंगे। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को देखो ए बी के जगह हम लोग क्या मान के रखे हैं, एच नॉट, तो इसके जगह हम लिख पुट कर सकते हैं यहाँ पे एच नॉट। ठीक है, इस टर्म को इधर ले आते हैं तो होगा वी नॉट बाय यू नॉट और इंटू एच नॉट, और यहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है, तो नेगेटिव साइन का मतलब यही कि फाइनल इमेज यहाँ पे जो इमेज बन रहा है यानी कि ए डैश बी डैश उल्टा है, इन्वर्टेड है, तो वही बता रहा हूं वहां पे। ठीक है, अब गौर से देखो, इसका वैल्यू हम लोग ए डैश बी डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो कर दो यहाँ पे पुट। ठीक है, इसको मिटाते हैं, तो देखो यहाँ m का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो ए डैश बी डैश का वैल्यू आया माइनस वी नॉट बाय यू नॉट और इंटू एच नॉट बाय यू ई और इंटू डी बाय एच नॉट। तो यहाँ एच नॉट कैंसिल हो गया। अब मेरे पास आ रहा है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ यस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कितना आया माइनस वी नॉट बाय यू नॉट और इंटू डी बाय यू ई, डी बाय यू ई, ये आया है हमारे पास क्या, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये होता है। ठीक है, आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा तो देख सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं, गौर से देखना, यहाँ पे देखो m इक्वल टू कितना है, m इक्वल टू है माइनस वी नॉट बाय यू नॉट और यहाँ d बाय यू है, d बाय यू, तो d बाय यू कुछ याद आ रहा है क्या, d बाय यू जो है देखो m इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं वी नॉट बाय यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाय यू नॉट को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस m नॉट और इनटू इसको क्या लिख सकते हैं, d बाय यू, याद है d बाय यू जो था वो क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का था मैग्निफिकेशन पावर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को हम लोग mc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी एग्जाम में एक नंबर में पूछता है m इक्वल टू m नॉट इंटू mc। तो m नॉट का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन पावर और mc का मतलब होता है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ए नंबर में, ए नंबर में। ठीक है, ए नंबर में जो था इसको मिटा दे, क्या ये समझ में आ गया, अच्छा रहने दो। ठीक है, देखो ए नंबर में क्या था बताओ, ए नंबर में था जब फाइनल इमेज कहां पे बना रहा है, वो डी पर, यानी कि जो ये फाइनल इमेज है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस प्रकार एडजस्टमेंट करेंगे, इसको तो एडजस्टमेंट कर ही सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं एडजस्टमेंट करके, ये जो है देखो इसको आगे पीछे करेंगे तो ये भी आगे पीछे इमेज होगा, तो ये जैसे आगे पीछे इमेज करेगा तो ये जो फाइनल इमेज हमको तो लास्ट में यही दिखता है, तो ये फाइनल इमेज है, ये भी क्या होगा आगे पीछे होगा। तो बोल रहा है कि जब फाइनल इमेज कहां पे बनाना है बाबू, डी पर बनाना है, फाइनल इमेज कहां बनाना है बोलू, डी पर बनाना है। ए नंबर में तो वही बोला था ना कि फाइनल इमेज कहां बनाना है बोलू, डी पर, जब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी डी पर हो। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट तो यूवी पर ही रहेगा, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा हम लोग, यूवी पर। इमेज कहां बनाएंगे हम लोग, इमेज बनाएंगे हम लोग डी पर, और चूंकि लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड टर्म को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अच्छा फोकल लेंथ क्या होगा, लेंस का फोकल लेंथ होगा एफ ई, क्योंकि ये आई लेंस है तो आई लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है एफ ई। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला से क्या यूज कर सकते हैं, 1 बाय एफ ई इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। ठीक है, अब देखो ये कब बना रहे हैं, ए नंबर वाला केस बता रहे हैं कि जब फाइनल इमेज कहां पे बनता हो, डी पर बनता हो, जब फाइनल इमेज कहां पे बनता है, डी पर। तो ऑब्जेक्ट ले लिए यूवी पर, ऑब्जेक्ट तो यूवी होगा। अच्छा फाइनल इमेज कहां पे बनाएंगे, तो फाइनल इमेज बनाना है डी पर, तो डी ले लिए। एफ का मतलब हो गया एफ ई, एफ ई का मतलब हो गया आई लेंस का फोकल लेंथ जो कि एफ ई है। अब लगा फॉर्मूला में, तो 1 बाय एफ, चलो इसको लिख देते हैं पहले, लेंस फॉर्मूला ये देखो ये है लेंस फॉर्मूला, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। अब पुट करो 1 बाय एफ ई इज इक्वल, इमेज कहां बना रहे हैं डी पर, तो 1 बाय माइनस डी और माइनस माइनस प्लस 1 बाय यूवी, 1 बाय यूवी। कोई दिक्कत है क्या, चलो इस टर्म को इधर ले आते हैं, इस टर्म को क्या करेंगे बोलो, इधर ले आएंगे, तो 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी इज इक्वल टू 1 बाय यूई। ठीक है, ये समझ में आ गया, यहां तक 1 बाय यूई का वैल्यू आ चुका है, ये है। ठीक है ना, 1 बाय यूई का वैल्यू यही है ना। चलो इसको ना वही करते हैं, ठीक है, तो इसको अंदर घुसा के रखते हैं, तो अंदर घुसाएंगे तो कितना होगा बाबू बताओ, ये इसको अंदर घुसाएंगे तो 1 बटा एफ ई रहने दो और प्लस इसको इधर करो तो एफ ई कट जाएगा, 1 बाय डी रहने दो। ठीक है, यही टर्म रहने दो। अब निकालो, नाउ द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होगा, माइनस वी बाय यू नॉट, और यहाँ पे डी का डी रहेगा, और ये वाला टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो 1 बाय यू का वैल्यू इतना है ना, 1 बाय यू का वैल्यू इतना है, तो यहाँ पे पुट कर दो, दिख रहा है ना सबको, यहाँ पे d और इंटू 1 बाय यूवी होगा ना, 1 बाय यूवी की जगह क्या पुट कर सकते हैं बोलो, 1 बाय यूवी की जगह ये टर्म यूज कर सकते हैं, तो कर दो 1 बाय एफ ई और प्लस 1 बाय डी।
कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। तो m इक्वल टू फाइनली मेरे पास आएगा v नॉट बाय u नॉट, और ये d यहां चला जाएगा तो होगा d बाय fe और प्लस 1, d बाय fe प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारा मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस d। तो जब लीस्ट डिस्टेंस d पर, लीस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे न्यूनतम दूरी पर जब फाइनल इमेज बनेगा तो उसका जो मैग्निफिकेशन पावर होगा, किसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन पावर होगा कितना होगा? बोलो m इक्वल टू माइनस v नॉट बाय u नॉट, और ये होगा, ठीक है, इंटू d बाय fe और प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या? अब ये जो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि फाइनल इमेज क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। किसका? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो फाइनल इमेज है क्या है? इन्वर्टेड है। अच्छा, आप लोग को अगर याद आ रहा होगा तो गौर से देखो, यहीं पे हम इजी कर देते हैं, बहुत फटाक से बन जाएगा। देखो, अगर आप लोग को याद होगा तो कंपाउंड जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा रहे थे तो वहां पे याद करो m का वैल्यू जो आया था, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस के लिए जो m का वैल्यू आया था, याद है ना? लीस्ट डिस्टेंस के लिए जो m का वैल्यू आया था वो आया था 1 प्लस d बाय, याद है, 1 प्लस d बाय fe। यही आया था कि नहीं आया था? यही आया था वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे m का वैल्यू इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? m नॉट। इसके जगह क्या लिख सकते हैं? ये mc का मतलब मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखो सीधे पुट कर देना है वहां से, जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। m नॉट और mc का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? ये वाला, ये mc था, ठीक है। तो सीधे लिख देना यहाँ 1 प्लस d बाय fe। तो इस तरह करके इतना कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, फटाक से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो m नॉट का वैल्यू फिर वही पुट कर दो, m नॉट का वैल्यू माइनस v नॉट बाय u नॉट, बोलो होगा, और यहाँ पे 1 प्लस d बाय fe, 1 प्लस d बाय fe। तो वही चीज आया कि नहीं आया? तो फटाक से आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अब हम लोग बात करते हैं बी नंबर वाला। किसका बात करेंगे हम लोग? बी नंबर। बी नंबर में क्या था? जब फाइनल इमेज, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। चलो, अब इसको कहां पे बनाना है? यानी कि जो फाइनल इमेज होगा कहां पे बनाना है बाबू? इंफिनिटी पर बनाना है। क्या करेंगे? वही फिर करना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस प्रकार एडजस्टमेंट करेंगे। इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे इसको आगे पीछे करेंगे तो ये भी आगे पीछे होगा, आगे पीछे ये होगा, तो ये फाइनल इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पर बनेगा। फाइनल इमेज कहां बनेगा हम लोग? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि जहां पर दूर से दूर रखना है इमेज को, कहां बनाना है? दूर से दूर बनाना है, और जहां पे क्लियरली दिखेगा उसी को हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो फाइनल इमेज कहां बनाना है बोलो? इंफिनिटी पर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या आया है। तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया था m इक्वल टू m नॉट और इंटू mc, या फिर m इक्वल टू माइनस v नॉट बाय u नॉट, और यहां पे क्या? mc की जगह d बाय ue। यही तो आया था मैग्निफिकेशन पावर ऑफ क्या है लोग? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम लोग बी नंबर वाला बात करते हैं, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो जब फाइनल इमेज कहां पे बनाना है? इंफिनिटी पर बनाना है। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे बाबू? यूवी पर। ऑब्जेक्ट को तो यूवी पर ही रखेंगे। जो फाइनल इमेज बनाना है इसको नेगेटिव लेंगे लेफ्ट साइड में। अच्छा, फाइनल इमेज कहां बनाना है ब्रो? इंफिनिटी पर। f इक्वल टू fe, ठीक है। फिर से लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है ब्रो? 1 बाय fe, डायरेक्ट लिखते हैं ना, 1 बाय fe इज इक्वल टू 1 बाय v। 1 बाय v का मतलब इंफिनिटी पर इमेज बना रहा है, वेरी गुड। और माइनस माइनस प्लस 1 बाय ue, फिर से आ गया क्या? 1 बाय ue इक्वल टू आ गया 1 बाय fe, 1 बाय ue इक्वल टू आ गया 1 बाय fe। Now the magnification power of compound microscope, now the magnification power of compound microscope क्या होगा बोलो? m इक्वल टू माइनस v नॉट बाय u नॉट, बोलो u नॉट, और यहाँ पे देखो d बाय, दिख रहा है ना, d इंटू 1 बाय ue लिख सकते हैं क्या? और 1 बाय ue की जगह 1 बाय fe, 1 बाय fe, तो डायरेक्ट यहाँ कर दो 1 बाय fe। तो इस बार आ गया मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। क्या आया? v नॉट बाय u नॉट और इंटू d बाय fe, d बाय fe। तो ये है हमारा डेरिवेशन फाइनल, ठीक है। तो दोनों आ गया, a नंबर का भी निकाले और b नंबर का भी निकाले, ठीक है। अब देखो आप लोग को याद होगा तो फिर से मैं बता देता हूं यहीं पर, ये समझ में आ गया ना टर्म। चलो अब देखो मैं फिर से यहां पे बता देता हूं आप लोग को क्या क्या था। तो वहां पे जब हम लोग निकाले थे, कहां पे? सिंपल माइक्रोस्कोप पे जब निकालते थे व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, उस समय में हम लोग ए नंबर में वैल्यू निकाले थे, यानी कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप में निकाले थे। कितना आया था? वहां पर भी आया था यही टर्म, ठीक है ना। mc का वैल्यू आया था d बाय fe, d बाय fe आया था। तो सीधे ये वाला देखो इक्वेशन 1 में हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं,
और मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप निकाल सकते हैं m इक्वल टू एम नॉट और mc की जगह क्या लिख देंगे डी बाय एफ ई इसकी जगह पुट कर दो, पुट करना है तो माइनस वी नॉट बाय यू नॉट, कोई दिक्कत है क्या? और यहाँ पे होगा डी बाय एफ ई। तो ये है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी। ठीक है, मैं सारा फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या पढ़ा है हमने। देखो तो सबसे पहले बात करते हैं ये बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या क्या बताया था। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप याद होगा ना। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या पढ़े थे, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। डी जब फाइनल इमेज कहां पे बना रहे हैं बोलो डी पर, जब फाइनल इमेज कहां बना रहे हैं बोलो डी पर, तब मैग्निफिकेशन पावर आया था m इक्वल टू कितना आया था, मैग्निफिकेशन पावर आया था कितना, m इक्वल टू आया था 1 प्लस डी बाय एफ ई आया था। इसको हम लोग mc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके mc। और बी नंबर में कितना आया था बाबू बताओ फटाक से बोलो, बी नंबर में कितना आया था, यस mc इक्वल टू आया था, जब इंफिनिटी बनाएंगे तो आएगा डी बाय एफ ई, यही दो टर्म आया था ना। चलो तो ये दोनों का है सिंपल का। अभी जस्ट कंपाउंड में क्या बताएं, अच्छा इसमें भी बात कर लेते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप का, ठीक है, मैग्निफिकेशन पावर क्या आया था, तो एमसी इक्वल आया था डी बाय यूई, कितना आया था बोलो डी बाय यूई आया था। बात समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, थोड़ा सा इधर रिवाइज करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर कितना आया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आया m इक्वल टू माइनस वी नॉट बाय यू नॉट और डी बाय यूई, ये टर्म आया। ये क्या है लोग, ये है मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, और ये नंबर में व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और ये किसके लिए था बोलो, ये तो इन्फिनिटी के लिए था। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी डिस्टेंस, यानी कि डी डिस्टेंस पर जब बन रहा था तो मैग्निफिकेशन पावर कितना आया बोलो, m इक्वल टू कितना आया, अभी तो जस्ट बताएं कितना आया, ये टर्म आया देख लो v नॉट बाय यू नॉट और क्या पढ़ेंगे 1 प्लस डी बाय एफ, ये आया। ठीक है, और बी नंबर में जब फाइनल इमेज कहां बना रहे हैं बोलो इन्फिनिटी पे, तब मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितना होता है, m इक्वल टू होता है बोलो माइनस वी नॉट बाय यू नॉट और डी बाय एफ, ये है। ये सारा हम लोग का डेरिवेशन हो चुका। ठीक है, अब सिर्फ एक बचा हुआ है टेलीस्कोप के बारे में, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि टेलीस्कोप क्या होता है और उसका भी हम लोग मैग्निफिकेशन पावर निकालेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच।